ओम शांति। 18/5/2024। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि याद है तलवार की धार। इसमें अपने आप को ठगना नहीं है। प्रश्न है, बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते हैं? उत्तर है, बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। याद को क्या बताया? तलवार की धार। तलवार की धार पे चलेंगे, थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ा तो किसका खून बहेगा? अपना ही ना। तो सच्चा सच्चा चार्ट रखो। चार्ट रखने से ही कैरेक्टर सुधरेंगे। देखना है कि सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा। किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, कितनों को आप समान बनाया। कितने सारे प्रश्न पूछे। हाँ, और फालतू बात तो नहीं की। कितनों को आप समान बनाया। ऐसा जो पोता मेल रखते हैं उनका कैरेक्टर सुधरता जाता है। जो करेगा सो पाएगा। तो एक एक चीज की चेकिंग, ऐसे नहीं याद तो कर ही रहे हैं, याद से सब हो जाएगा। चेकिंग जो साथ साथ करता जाएगा वो सुधरता जाएगा। नहीं करेगा तो पछताएगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि यहाँ सम्मुख है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते हैं और बाप को याद करते हैं। कहाँ कहाँ बुद्धि जरूर जाती होगी, वह तो हर एक अपने को समझ सकते हैं। मूल बात है सतो प्रधान बनने की। सो तो याद की यात्रा के सिवाय बन नहीं सकेंगे। भले बाबा सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं, कशिश करते हैं, नंबरवार खींचते जाते हैं, याद में शांति में रहते हैं, दुनिया को भी भूल जाते हैं। कब? जब सुबह में बाप हमको खींचते हैं। परंतु सवाल है, सारे दिन में क्या करते हैं? ये तो सुबह की बात हो गई कि बाप आपको खींचते हैं, फिर सारे दिन में क्या करते हैं? वह तो हुई सुबह में घंटा आधा घंटा याद की यात्रा, जिसमें आत्मा पवित्र बनती है, आयु बढ़ती है। परंतु सारे दिन में कितना याद करते हैं? कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं? दिन हो गया ना मूल, तो जहां आप बिजी होने वाले हैं, जहां आपको भूलने की संभावना ज्यादा है। कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं? ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। अपने दिल से पूछना है कि हमने सारा दिन क्या किया। सभी तो बोलेंगे अपनी रूटीन के कार्य किए और बाबा को याद किया। उसमें भी एक दिन ना मिले, दूसरे से कुछ ना कुछ चेंजेस तो होते हैं। विचार अलग तरह के, याद अलग तरह से, कुछ अलबेलापन। तो अपने दिल से पूछना है, सारा दिन क्या किया। अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, कोई राइट लिखते हैं, कोई रॉन्ग लिखते हैं। समझेंगे हम तो शिव बाबा के ही साथ थे। ये उन बच्चों से आज बात कर रहे हैं जो अपना चार्ट सारे दिन का लिखते हैं। ऐसे नहीं सुबह आधा घंटा याद किया, शाम को आधा घंटा याद किया, वो तो हो गई याद की यात्रा जिससे आयु बढ़ती है। सारे दिन में क्या करते हो? बोला अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, कोई राइट लिखते हैं, कोई रॉन्ग लिखते हैं। समझेंगे हम तो शिव बाबा के ही साथ थे। चार्ट नोट करेंगे तो कुछ ना कुछ अपनी अवस्था देखेंगे ना। शिव बाबा को ही याद करते थे, वो ऐसा समझते हैं। बाबा कह रहे हैं परंतु सचमुच याद में थे। वो ऐसे समझते हैं कि हम बाबा के ही साथ थे, याद में थे। बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर यह दुनिया भी भूल जाती है। अगर बाबा की याद सचमुच है तो फिर आसपास क्या हो रहा है, कहीं भी दृष्टि वृत्ति संकल्प कहीं आपका भागेगा ही नहीं। तो बाबा कह रहे हैं सचमुच याद में थे। अपने को ठगना नहीं है कि हम तो शिव बाबा की याद में हैं। कितनी भी आपकी अच्छी याद हो तो भी उसको और रिफाइन करते जाएं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं अपने को ठगना नहीं है कि हम तो शिव बाबा की याद में हैं। देह के सब धर्म भूल जाने चाहिए। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब भूल जाएंगे ना। मेरी उम्र कम, मेरी ज्यादा, मैं बुजुर्ग, मैं बीमार, ये सब देह से रिलेटेड है ना सारी बातें।
तो ये सब भूल जाना चाहिए। हमको शिव बाबा कशिश कर सारी दुनिया भुलाते हैं। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। बाप तो कशिश करते हैं सभी आत्माएं बाप को याद करें और कोई याद ना आए, परंतु सचमुच याद आती है या नहीं वह तो खुद पोता मेल निकाले। बाप आपको अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन अगर कट चढ़ी हुई है, जंक है, आप आत्मा समझ ही नहीं रहे खुद को, तो कशिश होगी ही नहीं। परंतु सचमुच याद आती है या नहीं वह तो खुद पोता मेल निकाले। कितना हम बाबा को याद करते हैं। जैसे आशिक माशूक का मिसाल है, यह आशिक माशूक रूहानी है, बातें ही न्यारी हैं, वह जिस्मानी यह रूहानी। देखना है हम कितना समय दैवीय गुणों में रहे। सोचो, दैवी गुणों में रहना भी मतलब ये भी हमेशा नहीं हो पाता। जैसे याद में जितना समय रहते हैं, ऐसे दैवीय गुणों का भी बाबा ने कहा कितना समय रहे। फिर औरों को भी याद दिलानी, कितना समय बाप की सेवा में रहे, फिर औरों को भी याद दिलानी है। आत्मा पर जो कट चढ़ी है वह याद के बिगड़ तो उतरेगी नहीं। भक्ति में अनेकों को याद करते हो, यहाँ याद करना है एक को। हम आत्मा छोटी बिंदी हैं, तो बाबा भी छोटी बिंदी, बहुत बहुत सूक्ष्म है, और नॉलेज है बड़ी। जितनी ज्यादा सूक्ष्मता उतना ही ज्यादा वो आत्मा विस्तार में भी जा पाएगी। कहते हैं ना, जितना जो बीज में टिकेगा उतना उसके द्वारा एक्यूरेट विस्तार होगा। तो जितनी बाबा क्या है, छोटी बिंदी, बहुत बहुत सूक्ष्म, और नॉलेज है बड़ी। श्री लक्ष्मी या नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू समझ ठगी नहीं करना। अपने से पूछो, सारे दिन में हमने अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद किया जो कट निकले। आत्मा रूपी सुई की सारी कट निकलेगी तब डायरेक्ट बाप से हम सीखेंगे। तो सारे दिन में हम अपने को आत्मा समझ बाप को हमने कितना याद किया जो कट निकले। कितनों को आप समान बनाया। यह पोता मेल हर एक को अपना रखना है। जो करेगा वह पाएगा, नहीं करेगा तो क्या होगा, पछताएगा। देखना है हमारा कैरेक्टर सारे दिन में कैसा रहा। कोई को दुख तो नहीं दिया या फालतू बात तो नहीं की। चार्ट रखने से कैरेक्टर सुधरेगा। बाप ने रास्ता तो बताया है। आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, याद करते ही वह सामने खड़ा हो जाता है। किसी से बहुत दिल से लगाव होता है तो जैसे ही याद करते हैं उसकी छवि एकदम सामने होती है। दो फीमेल हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है, दो मेल हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है। करना चाहते हैं बाबा को याद, किसी मेल फीमेल की तरफ आकर्षण है तो सामने कौन खड़ा हो जाएगा, वही आ जाएगा ना। कोई कोई मित्र भाई से भी बहुत तीखे होते हैं। मित्रों का आपस में इतना लव हो जाता है जो भाइयों से भी ना हो। एक दो को बहुत अच्छा प्यार से उठा लेते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। तो सवेरे में बाप जास्ती कशिश करता है। चुंबक है एवर प्योर, तो वह खींचता है। बाप तो बेहद का है ना। समझते हैं यह तो बहुत लवली बच्चे हैं, बहुत जोर से कशिश करते हैं, परंतु यह याद की यात्रा बहुत जरूरी है। जो लवली बच्चे हैं, चाहे कैसे भी बच्चे हैं, अगर याद की यात्रा में लगे हुए हैं तो आगे चल के लवली तो बन ही जाएंगे। कोई लवली हैं तो उनको बाबा बहुत जोर से खींचते हैं। कहाँ भी जाते हो, मुसाफिरी करते हो, उठते बैठते खाते, याद कर सकते हो। आशिक माशूक कहाँ भी याद करते हैं ना। यह भी ऐसे है, बाप को याद तो करना ही है, नहीं तो विकर्म कैसे विनाश होंगे, और कोई उपाय है नहीं। यह बहुत महीन है, तलवार की धार से चलना होता है। याद है तलवार की धार, और उस पे हमको एक्यूरेट अपनी मन बुद्धि को चलाना। घड़ी घड़ी कहते हैं याद भूल जाती है,
तलवार क्यों कहते हैं? याद को पाप कटते हैं, तलवार से काटा जाता है ना, तो इस याद की तलवार से तुम्हारे पाप कटेंगे, फिर तुम पावन बनेंगे। यह बहुत नाजुक है। जैसे वो लोग आग से पार करते हैं, तुम्हारा फिर बुद्धि योग चला जाता है बाप के पास। 5 विकारों की आग से तुम्हारा बुद्धि योग पार चला जाता है। बाप आए हैं यहाँ, हमको वर्षा देते हैं, ऊपर में नहीं है, यहाँ आए हैं। कहते हैं साधारण तन में आता हूँ। तुम जानते हो बाप ऊपर से नीचे आया है। चैतन्य हीरा इस डिब्बी में बैठा है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि हम बाबा के साथ बैठे। बाबा जिस तन में आया है हम उसके साथ बैठे हैं, तो सिर्फ इसमें ही थोड़ी ना खुश हो जाना। यह तो बाबा जानते हैं, बहुत कशिश करते हैं, परंतु यह तो हुआ आधा पौना घंटा। बाकी सारा दिन वेस्ट गवाया तो इससे क्या फायदा? आधा पौना घंटा बाप के सन्मुख भी बैठे, दृष्टि भी मिली, कशिश भी हुई, और उसके बाद सारा दिन अगर वेस्ट गवाया तो क्या फायदा हुआ? बच्चों को अपने चार्ट का ओना रखना है। जैसे देह का ओना रहता है, खान पीन का ओना रहता है, अपनी शरीर की चिंता होती है ना, ऐसे ही चार्ट का ओना। ऐसे नहीं कि हम तो भाषण कर सकते हैं तो चार्ट रखने की क्या दरकार है। कोई कोई होते हैं ना, सेवा के फील्ड में होते हैं, इतना बिजी होते हैं, तो उनको लगता है यही हमारा चार्ट है। बाबा ने मना किया, ऐसे नहीं कि हम तो भाषण कर सकते हैं तो चार्ट रखने की हमको क्या दरकार। यह भूल नहीं करनी। महारथियों को भी चार्ट रखना है। महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने हैं। बहुतों का नाम रूप आदि में बहुत टाइम वेस्ट जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है। बाप सब कुछ समझा देते हैं। जो स्टूडेंट ऐसा ना समझे कि बाबा ने फलानी पॉइंट समझा ही नहीं। यह है मुख्य याद और सृष्टि चक्र की नॉलेज। इस सृष्टि चक्र के 84 जन्मों को तो कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। वैराग्य भी तुमको आएगा। तुम जानते हो अब इस मृत्यु लोक में रहने का नहीं है। मृत्यु लोक से कब वैराग आएगा? जब बाप जो आपके लिए नया घर बना रहा है वो आपको दिखेगा, तभी तो वैराग आएगा। नहीं तो कुछ और भी नहीं दिख रहा तो जहां हो वहीं खुश। जाने से पहले पवित्र बनना है, दैवी गुण भी जरूर चाहिए। नंबरवार माला में पिरोने हैं, फिर नंबरवार राजधानी में आने हैं, फिर नंबरवार तुम्हारी भी पूजा होती है। अनेक देवताओं की पूजा होती है। क्या क्या नाम रखते हैं। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। जो रजिस्टर नहीं रखते वह सुधरते नहीं। बाबा ने जो चार्ट रखने का नियम बनाया, जो नहीं रखते तो फिर सुधरते नहीं। तो क्या टाइटल दिया उनको? चंडिका देवी। तो सुधरते नहीं है, लेकिन फिर भी मिलन मेला मनाया है बाप से, तो मेला लगता है। तो रजिस्टर नहीं रखते वह सुधरते नहीं है, तो कहा जाता है यह तो चंडिका है। सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। यह फिर है बेहद की बातें। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाप कहेंगे कि यह तो बाप को भी मानने वाले नहीं है। पुरुषार्थ की बलिहारी है। बाप के आज्ञाकारी बनने के लिए भी क्या चाहिए? बाप की याद, वो पुरुषार्थ जो बाप हमसे कराना चाहता है। पद कम हो जाएगा, इसलिए बाप कहते हैं अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। बाबा सवेरे आकर कितनी मेहनत कराते हैं याद की यात्रा की। सुबह सुबह के टाइम पे हमें बीच बीच में क्यों इतनी डोज मिलती है, टेंशन रखो, आलस में टाइम वेस्ट ना जाए, समय को सफल करो। तो जरूर कोई बहुत खास समय है, बाबा बहुत हमसे मेहनत करा रहे हैं। बाबा सवेरे आकर कितनी मेहनत कराते हैं याद की यात्रा की। यह बहुत भारी मंजिल है, इसीलिए इसी सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा मेहनत बाबा हमसे कराते हैं। नॉलेज को तो सस्ती सब्जेक्ट कहेंगे। नॉलेज पे तो कितनों की अथॉरिटी हो गई। कोई भी बैठे मुरली सुना रहा है, गहराई में ले जा रहा है। भी तो याद नहीं है। हाँ, 84 का चक्र याद करना कोई बड़ी बात नहीं। बाकी भारी माल क्या है? याद की यात्रा, जिसमें फेल भी बहुत होते हैं। तुम्हारी युद्ध भी इसमें है। तुम याद करते हो, माया पछाड़ देती है।
नॉलेज में युद्ध की बात नहीं, वह तो सोर्स ऑफ इनकम है। यह तो पवित्र बनना है, इसीलिए ही बाप को बुलाते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि आकर पढ़ाओ, कहेंगे पावन बनाओ। तो यह सब पॉइंट बुद्धि में रखनी है, पूरा राजयोगी बनना है। नॉलेज तो बड़ी सिंपल है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है। जबान में मिठास भी चाहिए। तुमको यह ज्ञान मिलता है, वह भी कर्मों अनुसार ही कहेंगे। पास्ट में जो कर्म किए हैं, चाहे पिछले जन्म में या अनेक जन्मों में, उसी के अनुसार इस जन्म में आपको ये नॉलेज मिली। शुरू से लेकर भक्ति किए हैं तो यह अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए शिव बाबा भी अच्छी तरह बैठ के तुमको समझाते हैं। कहते हैं ना, बाबा हमको ही क्यों इतना पीछे पड़े हैं, इतनी मेहनत, ये करो, खान पान, क्यों? तुमने बहुत बाबा से क्या किया, शुरू से लेकर बहुत अच्छे से तुमने क्या किया, भक्ति बहुत अच्छे से की, तुमने पुकारा बहुत दिल से, तो अब तुम्हारे सामने आके वो खड़ा हो गया कि अब ऐसे ऐसे करो। जितनी जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी हुआ होगा तो अभी भी ज्ञान जल्दी उठाएंगे। वहां आपको पता नहीं चला, लेकिन भक्ति में भी शिव बाबा आपसे राजी हुआ था। महारथियों की बुद्धि में पॉइंट्स होंगी, लिखते रहें तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स अलग करते रहें। पॉइंट्स का वजन करें। इतनी सारी पॉइंट आती है, उसमें भी कोई खास खास होती है, तो जो लिखते हैं उनको पता है कि ये वाली पॉइंट का वजन ज्यादा है, इससे बहुतों का कल्याण हो सकता है। परंतु ऐसी मेहनत कोई करता ही नहीं। क्या करने की? पॉइंट्स को अलग अलग टॉपिक वाइज करने की। आप तो करते हो? नहीं करते? आपके यहाँ तो होती है ना ये मेहनत। मुश्किल कोई नोट्स रखते होंगे और अच्छी पॉइंट्स निकाल अलग रखते होंगे। करने वालों की बलिहारी, फायदा तो आपको भी मिलता है ना। अच्छी अच्छी पॉइंट्स को अलग रखें। और फिर बाबा हमेशा कहते हैं, भाषण करने से पहले लिखो, फिर जांच करो। ऐसी मेहनत करते नहीं। सब पॉइंट्स किसी को याद नहीं रहती है। बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स नोट करते हैं डायरी में। तुमको तो बहुत जरूरी है। टॉपिक्स लिखकर फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछल नहीं खाएंगे लंबे समय। ये मनन चिंतन भी क्या है? याद की एक सीढ़ी है। इसके पीछे भी क्या करना पड़े? मेहनत। जब तक आपकी वो एकाग्रता की स्थिति नहीं आई, तब तक ये पॉइंट्स के ऊपर बाबा भी तो एकाग्रता का क्या है, वो तो सागर है, तो भी उसने इतनी सारी मुरलियों का विस्तार किया ना। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछल नहीं खाएंगे। तुम्हारा बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। उससे तो क्या अच्छा है कि मुरली के पॉइंट्स की सेवा में लगे रहें। बहुत थोड़े हैं जो सरलता से चलते हैं। सर्विस बिगर और कुछ भी बुद्धि में रहता नहीं। माला में आना है तो मेहनत करनी चाहिए। बाप तो मत देते हैं, फिर दिल से लगता है। याद नहीं तो वह खुद जाने। किसी का होपलेस हो जाता है ना, कहते हैं भैया तुम अपना खुद देखो, हमें कोई मतलब। किसी को बहुत समझाते हैं, सुनता नहीं, मानता नहीं, रजिस्टर नहीं रखता, तो क्या कहते हैं, तुम अपना खुद ही देख लो, जो भी हो तुम्हारा। भले धंधा धोरी आदि करो, परंतु डायरी तो सदा पॉकेट में होनी चाहिए नोट करने के लिए। ये कितनी अच्छी पॉइंट है, वजनदार पॉइंट है ना। वो तो डायरी नोट कब रखते हैं? खास ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो भी हैं, डायरी कब रखते हैं? जब क्लास करने जाएंगे तो डायरी अपने पास रखेंगे। ऐसा कोई देखा आपने जो पूरा दिन? बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं, डायरी तो सदा पॉकेट में होनी चाहिए नोट करने के लिए। सबसे जास्ती तुमको नोट करना चाहिए। अलबेले रहेंगे, अपने को मियाँ मिट्ठू समझेंगे तो फिर माया भी कोई कम नहीं है। नोट तुम करो ना और तुम समझो कि हमारा बहुत अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं फिर माया भी कम नहीं है। नोट करना ही, हाथ ही नहीं उठेगा नोट करने के लिए। अलबेलापन लाया ना और समझा हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। बाबा कह रहे हैं डायरी सदैव होनी चाहिए पॉकेट में। सबसे जास्ती तुमको नोट करना चाहिए। सबसे जास्ती माना क्या? कितना फ्रिक्वेंटली नोट कर रहे हैं, कितनी जल्दी जल्दी। अलबेले रहेंगे इसमें, नोट करने में, और अपने को दूसरा मियाँ मिट्ठू समझेंगे तो फिर क्या होगा? माया भी
कम नहीं है, घूसा लगाती रहेगी। लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। बात क्या चल रही थी? चार्ट नोट करने की, वो भी हर सदा पॉकेट में डायरी पड़ी रहे। तुमको सबसे जास्ती नोट करना चाहिए। और फिर आगे क्या बोला? लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है, छोटी सी श्रीमत है क्या, हर आधे घंटे में चार्ट भरो। और फिर बाबा ने ऊपर बोला कि तुम समझते हो हम तो बाबा के ही साथ थे। क्या सचमुच बाबा की याद में थे? फिर देह को क्यों नहीं भूल गए? फिर आसपास का भान, जो भी जिनके प्रति कोई संकल्प उठे, खान पान में बुद्धि, ये सब गायब क्यों नहीं हो गया? बाबा को सोचो हमारी कैसी वाली याद चाहिए। तो लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है, कोर्टों में कोई निकलेंगे। बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर पढ़ते थे। कोई लिखाता था, बाबा लिखते थे और फिर पढ़ते थे। अपने ही अंदर अगर आ रहा है और लिख रहे हैं, उसको थोड़ी कहेंगे। यहाँ बोला 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर पढ़ते थे। पॉइंट भूल जाती थी, फिर बैठ देखते थे। तुमको समझाने के लिए जो भी नोट करवाई गई है ब्रह्मा बाबा को, उनको पढ़ते थे बार बार, क्योंकि भूल जाते थे ना क्या पॉइंट नोट कराई। अगर किसी के खुद के ही अंदर से आ रहा है तो वो भूलेगा थोड़ी। भूलने की बात कब है? जब किसी और ने आपको कुछ नोट्स बनवाए हैं, अब आपको उसको रिपीट करना है। अभी हमने ये मुरली पढ़ी तो आपको बोले अब आप बोलो, तो आपको याद करना पड़े ना उसको, दूसरों को समझाने के लिए। तो पॉइंट्स भूल जाती थी, फिर बैठ देखते थे तुमको समझाने के लिए। तो समझा जाता है कि अब तक याद की यात्रा कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है याद की यात्रा? स्टेजेस होती है ना, तमो से ऊपर उठेंगे, तमो प्रधान से तमो, तमो से रजो, रजो से सतो, सतो से सतो प्रधान। तो अब तक याद की यात्रा कहाँ है? कहाँ है कर्मातीत अवस्था? आज बाबा कुछ ज्यादा ही गहराई से आपसे पूछ रहे हैं, कहाँ है? ढूंढ के लाओ। मुफ्त में किसी की बढ़ाई नहीं करनी होती बाबा को। वैसे तो बाबा आपकी बहुत बढ़ाई करते रहते हैं अक्सर करके। मेरे क्या बोलते हैं? मीठे मीठे, अति मीठे किशमिश जैसे आ गए। मीठे मीठे बच्चे बाबा याद कर रहे हैं आपको। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं अब तक याद की यात्रा कहाँ है? कहाँ है कर्मातीत अवस्था? मुफ्त में किसी की बढ़ाई नहीं करनी होती, बड़ी मेहनत है, कर्म भोग होता है, याद करना पड़ता है। माना कितना भी याद करते हैं, बाबा ने मुरली में बोला ना, देखो मम्मा बाबा कितना योग में रहते हैं तो भी कर्म भोग आता है ना। तो कर्म भोग होता है, याद करना पड़ता है। हाँ, तो अगर हमको आया तो क्या बड़ी बात, क्या बात है। अवस्था के मार्क्स मिलते हैं। कर्म भोग कितना भी बड़ा आया, उस समय आपकी अवस्था क्या रही, उस हिसाब से आपको पद मिलेगा। कर्म भोग उनको भी आया, उनको भी आया, आपका आया तो आप रोए पीटे या आपने बाबा को याद किया, उसके ऊपर मार्क्स मिलेंगे। पेपर तो सबका होगा ना, नहीं तो सब बोलेंगे दादियों का पेपर हुआ ही नहीं, हमारा तो देखो कितना बड़ा पेपर होता है। तो सैंपल बनना है तो फिर क्रॉस करना पड़े ना वैसा पेपर। तो कर्म भोग होता है, याद करना पड़ता है। अच्छा समझो, मुरली ब्रह्मा नहीं शिव बाबा चलाते हैं। बच्चों को सदैव समझाते हैं कि शिव बाबा ही तुम्हें सुनाते हैं। कभी बीच में यह बच्चा भी बोल देते हैं, बाप तो बिल्कुल एक्यूरेट ही कहेंगे। इनको तो सारा दिन बहुत ख्याल करने होते हैं, तो बीच में कुछ अपना अनुभव भी रखते हैं। कई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे नाम रूप में फर्स्ट चलायमान हो जाते हैं। ब्रह्मा बाबा के ऊपर क्या है? बाप तो साक्षी है। ब्रह्मा बाबा बहुत से बच्चों की चलन को देखते हैं, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सुधार कैसे करेंगे उनका? मुरली में ही इशारा देंगे ना उनको। बच्चे नाम रूप में फंस कर चलायमान हो जाते हैं। ढेर बच्चों के ख्यालात रहते हैं, बच्चों के लिए मकान बनाने हैं, यह प्रबंध करना है तो यह सब ड्रामा। बाबा का भी ड्रामा, इनका भी ड्रामा, तुम्हारा भी ड्रामा। एक बाबा का ड्रामा, कैसा ड्रामा है? बहुत ख्यालात करने पड़ते हैं, इतने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कहते हैं मेरे से ज्यादा याद में तुम सीखे जा सकते हो, तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारियां थोड़ी है, तो तुम तो फ्री हो, तुम प्लस में आ सकते हो। बाबा ने बोला तुम्हारा भी ड्रामा,
ड्रामा बिगर कोई चीज होती ही नहीं। सेकंड सेकंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं। कोई सैंपल सामने हो तुम्हारे ऐसा जो पुरुषार्थ में कितने भी विघ्न आए स्थिर है। जैसे ड्रामा क्या है, एक्यूरेट है और स्थिर है, तो तुम उसको देखते रहेंगे उस ड्रामा को, चैतन्य को, तो तुम भी हिलेंगे नहीं। अडोल अचल, ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं। अचल अडोल स्थिरियम रहेंगे। तूफान तो बहुत आएंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते। स्वप्न भी ढेर आते हैं। माया है ना, जिन्हें पहले नहीं आते थे उनको भी आएंगे। क्या? स्वप्न। ये भी क्या है? जिसके ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल ही नहीं, फिर भी तुमको उसके प्रति क्या रहना, साक्षी रहना। तो ये भी तो पेपर है। बाप समझ जाते हैं। बच्चों को वर्षा पाने के लिए याद में मेहनत करनी पड़ती है। कोई कोई मेहनत करते करते थक जाते हैं। मंजिल बड़ी भारी है। 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनाते हैं, तो मेहनत भी करनी पड़े ना। लवली बाप को याद करना पड़े, जबकि वो लवली बाप है, तो भी पड़े क्यों? जो कोई बहुत प्यारा होता है उसको याद करने में पड़े कहाँ होता है? क्योंकि हम उतने लवली नहीं बने, हमारी कट नहीं उतरी। ऊपर बोला ना, बाप तो तुमको सुबह में कितनी कशिश करते हैं, फिर तुम देखो कि तुम वो खींच को ले पाते हो। उस कशिश में तुम कितना, तुम्हारी कट उतरी होगी तो वो आकर्षण तुमको अपनी तरफ खींचेगी। लवली बाप को याद करना पड़े। दिल में रहता है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना पड़े। सबसे प्यारा बाबा है यह बाबा, तो कमाल करते हैं, विश्व की नॉलेज देते हैं। बाबा 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 कहकर अंदर में महिमा गानी पड़े। हाँ, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा ना, अभी तो बहुत प्यार से समझाते हैं, मेरा बाबा मीठा बाबा, इसको इसमें भी अपना समय सफल करो। आगे चल के क्या होगा, परिस्थिति ऐसी होगी चारों तरफ कि आपका नहीं भी होगा मन, तो भी वो, हाँ, तो वो ज्यादा अच्छा है या आप अभी ज्यादा अच्छा? अभी करना ज्यादा अच्छा ना। तभी तो कहेंगे त्रिकालदर्शी बाप के त्रिकालदर्शी बच्चे। दूर से जो बाद में होने वाला उसको अभी ही देख ले और अभी से पुरुषार्थ शुरू करें। जो याद करते होंगे उनको बाप की कशिश होती होगी। यहाँ आते ही हैं बाप से रिफ्रेश होने, तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे गफलत नहीं करनी। बाबा देखते हैं, सभी सेंटर से आते हैं। देखता हूँ, पूछता हूँ किस प्रकार की खुशी है। क्यों, खुशी के भी कई प्रकार होते हैं क्या? तो बहुत खुशी है, कई प्रकार की खुशी है। अल्पकाल की खुशी है, सिर्फ थोड़ी देर क्लास करते हैं उतनी देर खुशी है, या अनुभूतियों की। आम पढ़ने तो दो ना। बाबा जांच तो कर, अच्छा बाबा बोल रहे हैं, बाबा देखते हैं, सभी सेंटर्स से आते हैं। देखता हूँ फिर पूछता हूँ, सबकी अवस्था को बाबा देखते हैं फिर पूछते हैं किस प्रकार की खुशी है। माना अल्पकाल की खुशी है, बहुत मान मर्तबा मिल रहा है, कोई साक्षात्कार हो गए, उसकी खुशी है। जो आपको खुशी मिली है वो किसी अविनाशी कारण से है, या ऐसी खुशी है जो आपको लगता है कोई भी विघ्न इसको मिटा नहीं सकता, तो किस प्रकार की खुशी है? बाबा जांच तो करते हैं ना, शक्ल से भी देखते हैं कि बाप से कितना लव है। तो बाबा ने बहुत अच्छे से चेकिंग करी है आज बाबा ने। बाप से कितना लव है, बाप के सामने आते हैं तो बाप कशिश भी करते हैं। किनको कशिश करते हैं? जो बहुत ऊपर बताया था लवली बच्चे हैं, उनको बाबा जोर से खींचते हैं। यहाँ बैठे बैठे सब भूल जाता है, जब बाबा खींच लेता है तो बैठे बैठे सब भूल जाता है। ये स्थिति का इंतजार, और बीच बीच में इसका टेस्ट भी बाबा कराएगा कि देखो इस तक पहुंचना, सब भूल जाएगा। बाबा बिगर कुछ भी नहीं, सारी दुनिया को भुलाना ही है। वह अवस्था बड़ी मीठी और अलौकिक होती है। कौन सी अवस्था? जब बाप आपको खींचे और आप उस आकर्षण में
आकर्षित हो जाओ, आपकी जो सुई है, आत्मा रूपी सुई, वो रस्टेड ना हो। रस्टेड होगी तो चुंबक कैसे खींचेगा? तो पहले वो अभी क्या पुरुषार्थ कर रहे, कट उतारने का। बाप तो हमें बोले ऊपर रोज सवेरे आधा पौना घंटा तुमको खींचते हैं, अभी बोला ऊपर रोज सवेरे आते हैं बाबा और तुमको याद की यात्रा की बहुत मेहनत कराते हैं, खास सवेरे। तो कोई टाइम तो ऐसा आएगा जो वो आधा पौना घंटा हम दुनिया ही भूल जाएंगे। ऐसी उम्मीद है, जो इतनी मेहनत कर रहे हो, भाग भाग के आते हो सुबह सुबह, तो फिर वो आधा पौना घंटा आएगा लास्ट में। बाबा बिगर कुछ भी नहीं, सारी दुनिया को भुलाना ही है, वह अवस्था बड़ी मीठी अलौकिक होती है। बाप की याद में आकर बैठते हैं, यहाँ आकर बैठते हैं तब की बात है, तो प्रेम के आंसू भी आते हैं। भक्ति मार्ग में भी आंसू आते हैं, परंतु भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग के आंसू अलग है। आज ज्ञान मार्ग को भी आंसू मिले हैं, बधाई हो। यह है सच्चे बाप के साथ सच्चा प्रेम। आज बड़ा खुश कर रहे, क्या बात, यहाँ की बात ही न्यारी है। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आते हो तो जरूर रथ पर सवार होगा। बिगर शरीर आत्माएं तो वहां मिल सकती, यहाँ तो सब शरीरधारी हैं। जानते हैं यह बाप दादा है, तो बाप को याद करना ही पड़े, बहुत प्यार से महिमा करनी पड़े। बाबा हमको क्या देते हैं? तुम बच्चे जानते हो, बाबा आया है, हमें इस जंगल से ले जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है ना, जंगल से मंगल करने वाला मंगलम भगवान, सबका मंगल करने वाला है, सबका कल्याण होता है। एक ही बाप है तो उनको याद करना है। हम क्यों नहीं किसी का कल्याण कर सकते? जरूर कोई खामी है। अगर हमारा कल्याण हुआ होगा, चढ़ती कला हुई होगी, तो तेरे बहाने सर्व का भला ऑटोमेटिक होना ही है। बाप कहते हैं याद का जौहर नहीं है, इसीलिए वाणी में भी कशिश नहीं होती। यह भी ड्रामा। अब फिर अच्छी तरह जौहर धारण करो। फिर मुरली सुनानी है ना, तो अभी क्या करो, अच्छी तरह जौहर धारण करो। याद की यात्रा ही मुश्किल है, मुरली सुनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। योग का इतना जौहर होगा तो वाणी में कशिश तो अपने आप ही आएगी, बाबा ऐसा कहते हैं। और आपको क्या लगता है याद करना कितना सहज है? और यहाँ बिठा दो, वाणी चलाओ, चलो भाई। हाँ, याद कैसे करना है वो याद। अरे तो फिर भी हम कौन सी वो वाली याद करके यहाँ मुरली पढ़ रहे हैं? जो पढ़ने वाले हैं वो भी तो सुन ही रहे ना। नहीं तो भी हिम्मत तो करनी होती है। नहीं मतलब इनको बोल रही हूँ, ब्राह्मणियों को आप समान बनाना है ना। याद की यात्रा ही मुश्किल है। हम भाई को ज्ञान देते हैं, ये है अवस्था। स्त्री हो, पुरुष हो, बड़ा हो, छोटा हो, हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं, हो गई याद। ये है जौहर। बाप का परिचय देते हैं, बाप से वर्षा पाना है। बाबा फील करते हैं, बाबा भी फील करते हैं। घड़ी घड़ी भूल जाते होंगे तुम, बाप अनुभवी है ना, तो घड़ी घड़ी तुम भूल जाते होंगे। दर्शन दे रहे हो आप हमें। बाप तो सबको बच्चा समझते हैं, तब तो बच्चे बच्चे कहते हैं। यह बाप तो सबका है, वंडरफुल पार्ट है ना इनका, पार्ट है ना इनका, इसका नहीं, इनका। बहुत सारे हैं ना, वो एक अव्यक्त, फिर उसमें एक प्रवेश, फिर वो दोनों मिलके किसी में प्रवेश, फिर वो तीनों मिलके कहीं काम करते हैं। तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो फिर इनका इनका बोलना ही ठीक है। बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं कि यह अक्षर किसके हैं। समझते हैं बिंदी आके बोलती है परम धाम से। बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं कि अक्षर बोलने वाला कौन है। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, आया ही हूँ बच्चों को वर्षा देने। बाबा सब सुना देते हैं, बच्चों से काम मुझे लेना है ना, इसलिए तुमको जिनसे काम लेना है उनको ही सब सुनाएंगे। अब इतनी सारी भीड़ को बिठा के
पीएचडी करवाओ, उनको फिलॉसफी पढ़ाओ, ज्यादा गहरी गहरी बातें जिनसे काम लेना है, जिनको स्कॉलरशिप देनी है, उनको पढ़ाएंगे। यह बहुत वंडरफुल चटपटी नॉलेज है। चटपटी मतलब आपको कभी तीखी भी लग सकती है। डंडा पट्टे पड़ेगा तो थोड़ा तीखा तीखा लगेगा, तो शाम को बाबा थोड़ी मल्लम पट्टी करते हैं। हाँ। चटपटी, अटपटी और खटपटी, यह नॉलेज कौन सी कैसी है? अटपटी, खटपटी। किसी के लिए चटपटी है, किसी के लिए अटपटी। वो कंफ्यूज ही रहते हैं कि ये कैसे है, भगवान भगवान ऐसे बोलता है, ये कोई ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। हाँ, वो भक्ति मार्ग वाले कितने अच्छे हैं। वो उन्होंने इतना अच्छा एक भजन सुनाया है भक्ति मार्ग में, तेरे किए को हम क्या देंगे भले बुरे का नाम। मतलब जो तू कर रहा है उसमें उसको हम भला है कि बुरा है, हम कौन होते हैं उसको नाम देने वाले। उस दिन बाबा ने पूछा था ना, बच्चे बाबा सही समझाते हैं या नहीं? तो सोचो, तेरे किए को हम क्या देंगे भले बुरे का नाम। तो किसी के लिए नॉलेज बहुत चटपटी है, चटपटी चीज अच्छी लगती है, अटपटी तो कंफ्यूज करती है, तो बड़ा वियर्ड सा क्या है ये। और खटपटी तो खिटपिटी हो गया वो तो हमारे लिए कैसी है? चटपटी। अभी तो भूल गए। हाँ, चटपटा खाना भूल गए तो नॉलेज तो रखो। वैकुंठ का मालिक बनने के लिए नॉलेज भी ऐसी ही चाहिए कि पता चले कि किसके लिए कौन वैकुंठ का मालिक बनने वाला है। तो इतना जब घुमावदार, इतने रहस्यों से भरी वाणी हो, तभी तो आपकी उसमें पेपर होगा ना कि आपने क्या सार उठाया, आपकी कैसी बुद्धि थी। जितनी सात्विक बुद्धि होगी वैसा ही उठाएंगे ना। अच्छा, हर एक को बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, मुख से कभी उल्टे सुलटे अक्षर नहीं बोलना, प्यार से काम निकालना। क्या क्या करना है? हर एक को बाप को याद करना है और नहीं बोलना। काम तो सब होना ही है, लेकिन आपको पहले कोशिश करनी है प्यार से काम निकालना, क्योंकि आप भी क्या चाहते हो? दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा आप अपने लिए चाहते हो। आप क्या चाहते हो कि हम कितनी भी बड़ी गलती करें, माँ बाप हमें प्यार से समझाएं, थोड़ा प्यार से ही बोल लो। ऐसा हर बच्चा ये चाहता है। तो फिर आप अपने पेरेंट्स से ये चाहते हो तो आपके बच्चे भी तो आपसे यही चाहते हैं ना। तो आपको ये अथॉरिटी थोड़ी मिली है कि उनको आपको डांट के काम निकालना है। तो बाबा हमें वैसे समझा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाप को याद करना है, सारी दुनिया को भूल जाना है, बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है, खामियां निकाल देनी है, अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। आज तो बहुत नजर कैसे रखनी है वो कुछ ज्यादा अच्छे से समझाया बाबा ने। इस वाणी को कई बारी पढ़ना। हाँ, इस वाणी को कई बारी पढ़ना। अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। आज खास उन बच्चों से बात की है जिनको बहुत बार चार्ट भरना है। नहीं, बहुत बार बाबा ने को सबसे जास्ती नोट तुमको करना चाहिए, चार्ट की बात है इसमें खास। और उसको ज्यादा से ज्यादा नोट करना और हमेशा अपने पॉकेट में डायरी रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वरदान है, सर्व प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। कितनी भी आपको ब्राह्मण जीवन में प्राप्तियां हुई हो, खजाना इकट्ठा हो गया हो आपके पास, मान लो ज्ञान का समय आपने बहुत सफल किया, लेकिन अगर स्मृति नहीं है उसकी तो खुशी कभी, कितने भी अच्छे बाबा ने आपको कभी भी अनुभव कराए होंगे, भले पहले कभी जब भी ज्ञान में आए, तो वो खजाना है आपके पास, लेकिन अगर स्मृति में नहीं है तो जैसे कि वो है ही नहीं। किसी की तिजोरी में लाखों करोड़ों पड़े हों और उसकी याददाश्त चली जाए तो वो यूज करेगा? वही बात है, कितना भी खजाना हो उसको स्मृति स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले कोशिश करो। वो अच्छे अच्छे अनुभव आपको कम से कम हफ्ते में एक बार तो याद आ जाए कि कैसे बाबा ने मुझे यहाँ लेकर आया, यहाँ तक जो मैं अभी हूँ, कैसे मेरा परिवर्तन हुआ। नोट करो उसको, तभी स्मृति क्या होगी? पक्की होगी।
स्मृति स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है, और संतुष्टता का बीज क्या है? सर्व प्राप्तियां। सर्व प्राप्ति होती है तभी तो संतुष्ट होते हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल या सूक्ष्म अप्राप्ति। अप्राप्ति है नहीं, लेकिन आपने ऐसा सोच लिया कि मेरे पास ये प्राप्ति अभी हुई नहीं है। जो हुई है अगर उसका चिंतन करते तो आज तुम संतुष्ट आत्मा होते, क्योंकि आगे जो मिलना है वो तो बाबा ने बोला है, मुझे मालूम है क्या देना है। लेकिन तुम क्या सोचते हो, अभी कैसे संतुष्ट हो जाए? अभी तो मेरी ये स्थिति कहाँ बनी है, अभी तुम अभी नहीं संतुष्ट हो सकते, अभी तो बहुत पुरुषार्थ करना है। जो कर रहे हो यही निरंतर करोगे या ऐसे उल्टे लटक के करोगे पुरुषार्थ? जो बेस्ट आप अपना कर रहे हो अभी, यही इसी की रिजल्ट मिलेगी ना। और जो पहले प्राप्ति हुई है वो भी तो लंबे समय की, जो पुरुषार्थ किया तो जो गिफ्ट मिली उसको अगर चिंतन में रखोगे तो संतुष्ट होते हुए आगे बढ़ोगे कि वाह बाबा ने मुझे कितना दिया, और आगे जो देना है वो उसको पता है मुझे मिलना ही है। और चिंता कर करके असंतुष्ट हो के खुशी से नहीं जा पाओगे। जा तो रहे हो, जैसे नहीं वो असुर भी तपस्या करते हैं, कितनी कड़ी तपस्या करते हैं, लेकिन कोई स्नेह होता है उसमें, कोई खुशी होती है? चेहरे देखो उनके, और भगवान भी उनको ऐसे पूरे मिट्टी में सन जाते हैं, दीमक चढ़ जाती है। ऐसे ऐसे तपस्या तो कैसे होना चाहिए? खुशी में हर्षित मुख। कभी आपने देखा है विष्णु को शेष शैया पर आराम से लेटे हैं, विष्णु जी को आराम से लेटे हो, ऐसे कोई मिट्टी चढ़ गई ऊपर तपस्या करते करते? कैसी तपस्या है? बेफिक्र बादशाह कि बाप में, और लेटा किस पे है? सर्पों की शैया पर। लेकिन निश्चय कितना है? निश्चय क्या है? कि मेरा अकल्याण कभी हो नहीं सकता। कहाँ वो एक हठी होगी, कितनी तपस्या कर रहा है, एकदम सब कुछ छोड़ छाड़, और कहाँ वो आराम से, सर्प भी हैं, सबके कनेक्शन में भी है, तो भी वो निश्चिंत होके लेटा है। सब स्मृति की ही तो बात है, उसकी स्मृति में ये निश्चय पक्का हो गया। तो जैसे कि वो आत्मा संतुष्टता में दिखाई गई है। और असुर कितनी भी तपस्या करेंगे, कितना भी हट करेंगे, संतुष्ट कभी नहीं होंगे। बोलेंगे भगवान से हमें वरदान दो, हम अमर बन जाए, बोलेंगे ये तो नहीं हो सकता। फिर वही मार धाड़। तो तपस्या तो कितनी की, लेकिन स्मृति स्वरूप होके, निश्चय बुद्धि होके, खुशी से आप अपनी चेकिंग करो कि मेरे को खुशी कितनी रहती है। आज बाबा ने बोला किस प्रकार की खुशी है खुशी, तो वो चेक करना। कोई कोई के पास तपस्या इतनी नहीं होती, लेकिन नशा और खुशी बहुत होती है, ये भी आप देखना। पुरुषार्थ उनके पास उतना नहीं है, लेकिन नशा इतना है कि बाप मेरे साथ है। तो ये चीज भी आगे चल के किसी को जंप दिला देगी। और किसी के पास पुरुषार्थ बहुत है, अभी तक मिला भी बहुत है, लेकिन स्मृति नहीं है, रूखे रूखे से रहते हैं कि अभी तो जैसे पता नहीं और कितना करके क्या पालेंगे, वैसा वाला। क्योंकि देखते हैं ना अपने सामने बहुत बड़ों बड़ों को, तो सोचते, वो ये नहीं देखते कि वो जो आज इतने बड़े बने हैं वो कितना नाचते नाचते यहाँ तक पहुंचे। भक्ति मार्ग में यादगारी क्या बन गया? रास लीला का। रास करते करते समाधि की स्थिति में चले जाना तो है ही। तो असंतुष्टता का बीज क्या बताया? स्थूल या सूक्ष्म कोई भी अप्राप्ति जो आपने ही चिंतन से क्रिएट की है कि मेरे पास ये अप्राप्ति है। बाबा ने तो बोल दिया अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। कुछ भी अप्राप्त नहीं है, तुम्हारा चिंतन ही है सिर्फ कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। अल्लाह बाबा ने यहाँ वेरीफाई कर दिया, मैंने पढ़ी हुई नहीं है। ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखूट खजाना मिलता है। कोई उसका चिंतन करके उसको घोट लेता है और कोई उसको भूला हुआ रहता है। एक द्वारा सिर्फ उन प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में लगाओ, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। आप कार्य में नहीं लगाते, आप भूले हुए रहते हो कि बाबा ने मुझे क्या अनुभव कराया। ऐसे तो होते ही रहते हैं, इनको तो मेरे से भी अच्छा अनुभव हुआ, ये मेरे को हुआ तो क्या हुआ। माना वहां भी तुमको एक बाप से और मेरे बीच की बात नहीं, तुमको तीसरे को भी देखना है कि फलाने का तो मेरे से भी अच्छा हुआ है, तुम्हारा अमृत वेला पहले से बेहतर हुआ, अरे वो उसका तो फलाने का तो कब से ही अच्छा है। तो तुम्हारा कभी भी तुम संतुष्ट होने वाले नहीं। बाप को तुमसे ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है। तुम और बाप, तीसरा कोई नहीं चाहिए बाबा को। बाबा ने तुमको अनुभव कराया,
तो तुमको ये बोला क्या कि मैं तुमको देखो उससे अच्छा अनुभव करा रहा हूँ? बाबा किसी को देख के तुमको अनुभव करा रहा है, या तुम्हारी तपस्या जो उसको अच्छा लगा तुमको वो दे रहा है, वो तुमको आज याद कर रहा है, बलिहारी है। मना वारी जाना चाहिए कि आज बाबा ने मुझे याद किया, है ना? कितनी खुशी होनी चाहिए ना। तो तुरंत ही आपको थोड़ी देर आंसू आए, सोचो इसको तो मेरे से ज्यादा आंसू आ रहे हैं। गए आपके वो 2-4 आंसू आए थे, वो भी सूख जाएंगे, हैं? क्या फायदा हुआ? दूसरे को तो देखना ही नहीं। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बेहद प्राप्तियां हो चुकी हैं, हदों में मत बांधो अपने आप को कि मेरा इससे अच्छा हो जाए, इनका मेरे से अच्छा। कंपटीशन से बाहर हो जाओ। बहुत कुछ है ना, अभी भी बहुत कुछ है। अभी ये जो हमारी रिसर्च चल रही है खान पान की भी, इसमें भी कईयों का वो हो जाता है। तो एक होती है ना सहज सहज, बाबा ने कहा है अपना चेकिंग करते हुए, अपनी कैपेसिटी को देखते हुए खुशी खुशी आगे। जो तुम्हारे लिए सहज है वही हमेशा के लिए कर पाओगे ना। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। हम बाहरी रूप से देखते हैं, अरे भगवान के बने तो अभी तक ये चेंज नहीं हुआ, स्थूल रूप में हदों में बांधने लगते हैं, ये बंधन है अभी तक, ये कर्म भोग आ गया। तो हदों में मत बांधो, वो प्राप्तियां बहुत बेहद हैं। तुम्हारी आत्मा के साथ अनेक जन्म चलने वाली हैं। ये जो स्मृतियां बाप की, एक एक सेकंड जो बाप को याद कर रहे हो ना, अनेक जन्मों के में जो दुख आने वाला है उससे तुम्हें बचा रही है। वहां भी यही करोगे तुम। संस्कार पड़ गया ना बाबा बाबा, तो वहां भी यही करोगे। और किसी की तरफ थोड़ी तुम्हारी बुद्धि जाएगी, सीधा ऊपर भगवान की तरफ तुम्हारी। तो कितने सुंदर भक्त बनोगे। आज तुम्हें तुम्हारी भक्ति का भी तो साक्षात्कार कराया ना, कि तुमने इतनी सुंदर भक्ति की कि शिव बाबा तुमसे वहां भी राजी हुआ था, तुम नहीं देख पाए। कितना सुंदर पॉइंट। तो बाबा ने कहा हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। अभी संपूर्ण नहीं बने हो तो भी संतुष्ट रहोगे, हदों में मत बांधो। स्लोगन है, जहां निश्चय है वहां विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। विजय की तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। कहाँ? जहां पर निश्चय है। तो यहाँ पे सब लोग लिख लो निश्चय, तो वहां लकीर खिंच जाएगी। ठीक है ना? ओम शांति।